जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है। ये देखिए, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं हम ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो विविधताएं हैं, यानी जो इकोनॉमिकल गैप है, यानी हमारे देश में ही जैसे आप देखते हो, कोई गरीब कोई अमीर, यानी सबके पास इक्वल वेल्थ नहीं है, सबके पास बराबर पैसे नहीं है। तो ये उसी चीज को मेजर करता है, कई सारे आंकड़े इंक्लूड करके, कि किस देश में कितनी विविधता है, यानी इकोनॉमिकल कितना लोग, किसके पास गैप जो है इकोनॉमिकल वो ज्यादा है, यानी किस देश में अमीर और गरीब के बीच जो धन का फासला है वो ज्यादा है और कम है। ठीक है, तो इस ये अभी 3-4 दिन पहले ही इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इसमें इंडिया भी है। ठीक है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है उसमें ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। पहले दिन ही बैठक में ही जारी करता है। तो देखिए, उसमें बहुत सारी, भारत के लिए बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। कुछ चौंकाने वाली चीजें भी हैं, कुछ आपको अंदर से घृणा दिलाने वाली चीजें भी हैं। जैसे अंदर से आप बहुत ज्यादा, आपको लगेगा यार इतना कैसे हो सकता है। तो देखिए, हम उसमें से जो मेन की पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट जो था इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1% रिच आदमी, यानी भारत के जो टॉप 1% है, यानी 1% जो बिलियनियर लोग हैं, उनकी जो इकोनॉमिक है वो टोटल भारत की इकोनॉमी जितनी है उसका 40%, यानी 40% उसका सिर्फ उन लोगों के पास है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भाई पैसा है उनके पास, अब है तो है, वो मेहनत करते हैं, वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, चलिए हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हमें सिर्फ दूसरे पॉइंट से है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब से सिंस द पैंडेमिक बिगन टिल नवंबर 2022 दे सर्ज बाय 121%, यानी कि जब से कोरोना वायरस आया था, तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस में ये जो 1% लोग हैं, इनकी जो इकोनॉमिकल या जो इनकी जो वेल्थ थी उसमें 121% का प्रॉफिट हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपए थे, अब उतने ही 2 सालों में अब आपके पास 121 रुपए हो गए, सॉरी 221 रुपए। 100 तो ऑलरेडी आपके पास थे, उसमें 121 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो 221 रुपए हो गए। यानी इन्होंने जो 1% ये लोग हैं, इन्होंने लगभग पर डे 3608 करोड़ रुपए कमाए हैं पर डे के हिसाब से। अब आप सोचिए, मजदूर को कमाने के लिए एक दिन में बेचारे को 100 रुपए दिहाड़ी नहीं मिल पाती है, इन लोगों ने 3608 करोड़ रुपए कमाए हैं पर डे के हिसाब से। अब इसमें चलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1% है, इन्होंने तो इतना पैसा ज्यादा कमा लिया, इन्होंने तो 121% प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो नीचे के डाउन सबसे गरीब तबके के 50%, यानी ऊपर के 50 हटा दीजिए, नीचे के 50% लोग अगर आप ले लीजिए, तो वो नीचे के 50% लोग हैं जो उनकी इकोनॉमी, यानी वो पहले 100 रुपए कमाते थे तो आज उनके पास 50 रुपए बचे हैं। ये भी इसी रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए चिंतन की बात है। भाई आप देखिए, जो बिलियनियर है ऑलरेडी हैं, उनकी तो बढ़ रही है, जबकि कोरोना में सबसे अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास 2000 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं 2000 रुपए से बिजनेस कर रहा हूं, लॉकडाउन लगा तो इफेक्टेड ज्यादा कौन होना चाहिए, जिसका बिजनेस बड़ा है, ना कि 150 रुपए कमाने वाला, उसकी तो पूरी चौपट ही हो गई, और ये लोग ऊपर से प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी असमानता है। ये देखिए देश के लिए कैसे बाधक हो सकती है, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल क्या है कि जो ऊपर के 50% लोगों को हटा के नीचे के जो 50% लोग हैं, उनके पास टोटल इकोनॉमी का सिर्फ 3% उन लोगों के पास है। यानी ऊपर के अमीर 50% लोगों को हटा दीजिए और नीचे के 50% लोगों को ले लीजिए, तो उनके पास जो धन है भारत की कुल धन का, वो सिर्फ 3% है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब देखिए, टैक्स पेयर की बात करते हैं हम, तो वही जो नीचे वाले 50% लोग हैं ना, वो 64% जीएसटी पे करते हैं। यानी भारत सरकार के खाते में अगर 100 रुपए जीएसटी का जाता है, तो उसमें से 64 रुपए ये गरीब तबका दे रहा है। जो 50% वाला है, जो नीचे वाला है, जिसकी इनकम 50% डिक्रीज कर गई है,
वो तबका वो 64 रुपए पे कर रहा है। अब सोचिए ये 1% लोग जो रिचेस्ट है वो कितना पे कर रहे हैं, बचा तो कितना बचा 36%। उस 36% में इन 1% और वो 49% लोगों को हटाइए तो इनके खाते में कितना आ रहा है, ये रिचेस्ट लोग हैं, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं तो इससे होगा क्या। आप देखिए किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को अगर आप पूरी तरह से डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो इकोनॉमिकल वेल्थ या इकोनॉमिकल फासला है जो लोगों के बीच में, वो बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम कैसे होना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ क्या है, देखिए आप अपने गांव का एक एग्जांपल ले लीजिए। आपके गांव में अगर कोई पैसे वाला है तो वो सबको दबा के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो बेचारा गरीब है वो दूसरों को, उसको लोग हीन भावना से देखते हैं, अरे यार ये क्या है, इसकी क्या औकात है मेरे सामने। वो तो खैर अलग चीज है। उससे क्या होता है, अब अगर सब इक्वली हैं, सब किसी के यहाँ कोई कुछ नहीं है, तो जैसे अपने यहाँ सब अगर इक्वल लेवल पे पहुंच जाए, तो जब सब इक्वल लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उससे होगा क्या, हमारे देश की तरक्की में वो सहायक होगा। सहायक कैसे होगा, देखिए अभी इकोनॉमिकल गैप के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग 100 रुपए पे 50 रुपए में मजदूरी कर रहे हैं, वो विदेश चले जा रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं, या अपने देश में ही उनको काम नहीं मिल रहा है। अब देखिए जब अब स्टेप अगर सरकार ले, इसको बराबर करने की कोशिश करे, ठीक है, अगर ये चीज बराबर करे तो उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा देश अपने आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में डेवलप कंट्रीज में आ जाएगा। देखिए इसके लिए सरकार क्या कर सकती है वो भी हम बता रहे हैं। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। सरकार को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर मैं सिर्फ गौतम अडानी का एग्जांपल ले लूं तो 2017 से लेकर 2022 तक इन्होंने जो सिर्फ प्रॉफिट लिया है ना, जितना लाभ कमाया है, यानी जितना प्रॉफिट इन्होंने लिया है, उस प्रॉफिट पे अगर उस प्रॉफिट पे 5% टैक्स लगा दिया जाए तो 1.79 लाख करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाएंगे और इतने पैसे में 50 लाख अध्यापक एक साल के लिए रखे जा सकते हैं। अब देखिए अगर शिक्षा है, अगर किसी भी देश को कोई बदल सकता है ना, तो सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है ना जो पूरे देश का कायाकल्प कर सकती है। शिक्षित आदमी अगर रियली वो एजुकेटेड है तो वो कभी भूखे नहीं मरेगा, वो कभी इन चीजों का मेंशन नहीं करेगा। और उसमें क्या है, अंधविश्वास और उनको मूर्ख बनाना बहुत टफ हो जाता है। अभी क्या है, भारत में आप देखते हैं किसी को कोई कुछ भी कह देता है, वो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन का अभाव है। अब देखिए यहां पर हमें पता है हमारे भारत में भूखमरी, गरीबी, अगर इस टैक्स, ये 5% टैक्स लगा के, सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दो, अगर हम 1.7 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं तो इससे हम पता है करोड़ों अरबों करोड़ों बच्चों की भूख मिटा सकते हैं। जो हम हंगर इंडेक्स में हमेशा खिसकते चले जा रहे हैं नीचे, आप देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश भी हमसे आगे, उसमें हम अपना पायदान थोड़ा ऊपर ला सकते हैं इस चीज से, 5% टैक्स लगा के। सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं मैं। अभी आप सोचिए कैसे 1% बिलियनियर में से पता नहीं कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में। इस समय 166 बिलियनियर लोग हैं, तो अगर 166 लोगों पे टैक्स लगाया जाए, उन पे उनकी इनकम पे जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो, उस प्रॉफिट पे भी 5% टैक्स लगाया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है। हमारे देश में ये जो फासला है, अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी को एजुकेटेड कर दे रहे हैं ना तो कैसे भी कमा लेगा वो, और जब कमा लेगा तो जो गैप आप देख रहे हैं इतना सारा, बेचारा खुद कमा कम रहा है लेकिन देखिए टैक्स कितना पे कर रहा है वो, 64% जीएसटी पे कर रहा है। तो ये चीज अब वही है ना, मरे को और मारो, बनता जा रहा है। जो अमीर है, हिंदुस्तान में एक कहावत बड़ी फेमस है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो बेचारा और गरीब हो रहा है। बड़ी चिंता की बात है ये। सरकार इस पे बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, लेकिन अब जैसे पहला स्टेप तो यही ले सकती है कि उसको टैक्स पे, भाई क्या दिक्कत है, अगर हम इतना लाभ प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमको 5% टैक्स पे करने में क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा टैक्स पे कर सकते हैं हम, 5 नहीं 2% लगा दो, 3% लगा दो, उससे कुछ पैसा तो आएगा। और आप
भारत में एजुकेशन सिस्टम पे काम करिए। एजुकेशन सिस्टम अगर पूरी तरह से सही हो गया, अपने आप ये जो गैप आप देखते हैं हर चीजों में हम पिछड़े हुए रहते हैं, अपने आप ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।